झंडा लगाने में क्या समस्या है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? मैं यही पूछना चाहता हूं। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ के भाषण को लेकर हर ओर चर्चा है। हर व्यक्ति उस भाषण को सुन रहा है। आखिर योगी आदित्यनाथ क्यों इतने मुखर नजर आए? उनके भाषण को लेकर जो चर्चा हो रही है वो यूं ही नहीं है। आज के भाषण में बहुत सारी बातों को उन्होंने रखा है, यहां तक कि बीती ऐसी बातें जो वास्तव में अभी तक लोगों के पास तक नहीं आई थी, उनको भी वो लेकर आए। बेबाक आज योगी आदित्यनाथ सदन में बोले। विपक्ष एकदम लाचार दिखा और ये लाचारी देखने लायक थी, क्योंकि जब यह भाषण हो रहा था तब हर ओर शांति थी। मतलब कि हर कोई सुन रहा था, या ऐसा कहें कि शायद विपक्ष को भी योगी के इस भाषण में बहुत सारी बातें नजर आ रही थी, और यही कारण था कि इस भाषण को लेकर आज हर ओर चर्चा है। विपक्ष पर तो इससे पहले भी वे प्रहार करते रहे हैं, लेकिन आज दो टूक शैली में उनकी गर्जना सुनाई दी। बेहिचक संबल सहित कई मुद्दों को सिलसिलेवार ढंग से उठाते हुए उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सर्वे के कार्य के दौरान पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गईं, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ, और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार ने तो पहले ही कहा कि हम जुडिशियल कमीशन बनाएंगे। ये एक्ट के अंतर्गत ही इस कमीशन बना हुआ है। माननीय सदन में उसकी रिपोर्ट भी आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अगर संभल के बारे में हम जब बात करते हैं, महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का, और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है। 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं। 1958 में भी दंगा होता है। 1962 में भी दंगा होता है। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी, और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी, और जलाया भी गया था, और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए, और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई। 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की, और एक भी बार
एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और इस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता है, नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं, और फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। वहीं सीएम योगी ने दंगों को लेकर कहा कि हिंदू मोहल्लों से तो मुस्लिम जुलूस निकल जाते हैं, लेकिन मस्जिद के सामने से हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। ऐसा क्यों? क्या सड़क पर किसी का एकाधिकार है? उन्होंने यह भी जोड़ा कि राम का नारा हमारी श्रद्धा है, यह उत्तेजना नहीं है। सीएम योगी ने बहराइच में निर्दोष रामगोपाल मिश्रा की हत्या के संदर्भ में भी यह बात कही। उनकी हत्या घर के अंदर ले जाकर हुई थी। क्या भारत की धरती पर केसरिया झंडा नहीं लग सकता? यह बात भी सीएम योगी ने की, क्योंकि लगातार केसरिया को लेकर भी विपक्ष हमेशा तना रहा है, तनाव की स्थितियां रही है। उसके अलावा जो बात कही है कि क्या जो शोभा यात्रा की बात उन्होंने की है, एक बड़ी बात उन्होंने कहा कि जब शोभा यात्रा निकलती है या कावड़ यात्रा निकलती है तो कहा जाता है कि अश्लील गाने हैं। क्या भजन कीर्तन या भोले के गानों को अश्लील कहा जाए? जय श्री राम का नारा उत्तेजित नहीं करता। उन्होंने भी यह कहा कि यह नारा तो शुरू से ही बोला जाता है। अगर आप गांव में भी जाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएं, तो राम राम की प्रथा तो शुरू से चली आ रही है। हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर कोई बोलता है। उन्होंने यह भी कहा कि आखिर पूर्वज तो हमारे सबके एक ही थे। तो ऐसे में आज सीएम योगी जमकर बरसे कि आखिर मैं नेता विरोधी दल से पूछना चाहता हूं कि अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या आ रही है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? मैं यही पूछना चाहता हूं। आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? और बहराइच का मामला, महाराजगंज उस कस्बे का, जहां के बारे में आप कह रहे हैं कि लगातार मुस्लिम बस्ती थी। मोना जी ने भी इस बात को कहा कि बस्ती थी, प्रशासन नहीं था। 4 कंपनियां पुलिस थी वहां पे, और दंगा सड़क पे नहीं हो रहा था, गोली घर के अंदर से चल रही थी। जिस निर्दोष रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई, वो घर के अंदर से गोली चला करके उसकी निर्मम हत्या की गई। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ये दंगा सड़क पे आमने सामने नहीं था। अगर पुलिस घर के अंदर घुसती तो लोग फिर कुछ और आरोप लगाते। पुलिस ने बचाव करने का अपना प्रयास किया। 4 कंपनियां वहां पे थी, और आप कह रहे हैं कि माननीय मोना जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के
विधायक ने आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने इस हल्दी की घटना को लेकर के नहीं, इस महाराजगंज कस्बे की घटना को लेकर के नहीं, ये उस समय बहराइच कस्बे में थे और बहराइच कस्बे में इनकी गाड़ी पर हमला हुआ, जो वहां से 30-35 किलोमीटर दूर है, वहां पे एक पथराव हुआ था। मैंने भी इनको कहा था, मैंने कहा देखो तुम्हारे उस क्षेत्र में दंगा हुआ है, तुम वहां तत्काल जाओ, लोगों को कंट्रोल करो। लेकिन उसको कैसे तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है। इन्होंने जो तहरीर दी वो दूसरे मामले में दी है, उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसको किस तरीके से जोड़ करके देखा जा रहा है। एक जिले में दूरी होती है, इसमें बहराइच से आपको भी वहां जाने में समय लगा होगा और उस दूरी को आपने देखा होगा, तो ये उतनी ही दूरी है, उस घटना को उससे नहीं जोड़ के देखा जा सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती, क्यों नहीं निकल सकती? और यहीं पे विवाद शुरू होता है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष ने कुंदरकी की जीत को वोट की लूट बताया। यह लोकतंत्र और एक सदस्य का अपमान है। आपके सदस्य की जमानत जब्त हुई, वहां पठान शेख सब कह रहे थे कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। क्या आपके पूर्वज हिंदू नहीं? क्या विवाद देसी विदेशी मुसलमानों का है? योगी ने खासकर इस सीट का जिक्र इसलिए भी किया कि जातिगत समीकरणों में इस सीट को बीजेपी के लिए बड़ा ही कठिन माना जा रहा था। यहां मुस्लिम बहुल होने पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की। ताना बाना यह है कि उसे हर समुदाय का वोट मिला और कुंदरकी की जीत सनातन की जीत कही गई। यहां पर इस सीट को देखने वाली बात यह भी है कि यहां पर लगभग बहुत सारे मुस्लिमों ने भी योगी के जो विजय रथ का अभियान चला उस पर अपनी सहमति जताई, मतलब कि योगी प्रशासन पर अपनी सहमति जताई। और शायद यह विपक्ष की जो पीड़ा थी उस पीड़ा को लेकर योगी मुखर नजर आए। उन्होंने कहा कि कुंदरकी की जीत जो है वो ऐसी जीत है जो आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है। मतलब उन्होंने ये भी कहा कि आप खटाखट की बात करते थे, जनता ने आपको सफाचट कर दिया। आपको जल्दी ये बात समझ में आ जाएगी। 7 सीटें एनडीए जीती है और जिन 2 सीटों को सपा जीती है वहां का मतदान एकदम गिर गया। बस किसी तरह सपा जीत गई। एनडीए की 7 सीटों की जीत का संदेश अलग है, उन्होंने यह भी कहा। और इसलिए इस बौखलाहट में कि कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। अब आपने देखा होगा उन लोगों के वक्तव्य को, डिजिटल मीडिया में थोड़ा अवलोकन करिए और देखिए वहां पे जब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है, क्या बोल रहे हैं लोग। सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं और मुझे लगता है जिस दिन इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आएंगी वह भी फिर यही बात बोलेंगे जो इधर के मान्य सदस्य कह रहे हैं। जैसे ही आपके खटाखट की असलियत सामने आई, जनता ने कहा सपाचट। उपचुनाव में 9 में से 7 तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीता है। और यही नहीं, सीसामऊ और करहल, याद करिए 2022 में समाजवादी पार्टी ने करहल में 70,000 से लगभग 67,000 से जीती थी। इस बार वह मात्र 13-14 हजार तक आ गई है। वो भी चच्चू थोड़ा वहां पे कृपा कर लिए, नहीं तो वहां भी सपा चढ़ तय था। अगली बार होगा, अगली बार होगा चच्चू। अरे आप चिंता मत करिए, अगली बार कुछ नहीं रहे, बहुत ज्यादा रहे। अगली बार सीसामऊ में भी बाल बाल बच गए। वहीं सीएम योगी ने अपने संबोधन में बाबरनामा का जिक्र भी किया। जी हां, जिस बाबरनामा को लेकर बहुत बार बातें होती रही है, उन्होंने कहा कि बाबरनामा में साफ लिखा है कि हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए हैं। बाबरनामा बाबर की जीवनी है,
और एक बात जो आज सबसे ज्यादा गूंज रही है, उन्होंने कहा कि संभल में कल्कि का अवतार होगा। जी हां, विष्णु का जो अगला अवतार होगा वो संभल में ही होगा। और हमारे पुराणों में जिक्र है कि विष्णु का 10वां अवतार संभल में होगा। यह एक बड़ी बात है जिसे लेकर उन्होंने संभल को बताया और संभल को लेकर विपक्ष को पूरा आईना दिखाने का काम आज किया, ऐसा लोग बोल रहे हैं। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। और यह तो केवल सर्वे की बात थी। तो आज के भाषण ने एक तरीके से पूरी तस्वीर साफ कर दी है, पूरी तस्वीर साफ कर दी है कि 2027 का चुनाव कैसा होने जा रहा है। और यह भी उन्होंने कहा कि विपक्ष हिंसा वर्चस्व के लिए काम कर रहा है, भड़काने का काम करता है। किसी भी जगह दंगा होगा और वो दंगा कोई भी करे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के सम्मान की बात भी की, उन्होंने संविधान के सम्मान की बात भी की। और क्या संविधान को आप मान रहे हैं? क्या आप लोग संविधान के प्रति सचमुच वचनबद्ध हैं? मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय अध्यक्ष जी को इस बात के लिए कि आज उन्होंने संविधान की मूल प्रति यहां पर दी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 2049 को जिस संविधान को बनाकर के देश को सौंपा था, उस मूल संविधान की प्रस्तावना को एक बार पढ़िए। मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मौलिक अधिकारों के अध्याय के चित्र को देखिए। अलग अलग उन आर्टिकल के उस पृष्ठों का अवलोकन करिए, आपको उसमें राम भी नजर आएंगे, कृष्ण भी नजर आएंगे। लंका दहन के उपरांत बजरंगबली भी नजर आएंगे, ज्ञान का उपदेश देने वाले बुद्ध भी नजर आएंगे। भारत की समृद्ध परंपरा का दर्शन आपको उस संविधान में मिलेगा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। लेकिन उस मूल संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष या फिर समाजवाद शब्द नहीं है। और ये आप सबकी आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। आप लोग संविधान में बदलाव की बात करते हैं। जिन लोगों ने संविधान का गला घोंटा, उनका पिछलग्गू बन करके केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता, ये देश आपको नहीं करने देगा। और वह प्रति आपको दी गई है, आप उसका अवलोकन करिए। और मैं नेता विरोधी दल को इसलिए बोलना चाहता हूं, बुद्ध ने करुणा और मैत्री का संदेश उस कालखंड में दिया था जब विदेशी हमले होने शुरू हो गए थे। लेकिन उससे पहले राम ने कहा था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। उससे पहले भगवान कृष्ण ने भी कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और हम तो राम और कृष्ण को ही मानते हैं, बुद्ध पर विश्वास करते हैं, उन्हीं को आदर्श मान करके हम लोग कार्य करते हैं। शासन पद्धति एक भी इंच इधर उधर नहीं करते उसके बगैर। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, संभल की घटना या कुंदरकी की जीत, जैसे ही आपके खटाखट की असलियत सामने आई, जनता ने कहा सपाचट। सीएम योगी ने कहा कि प्रशासन अपना काम कर रहा था, न्यायालय के निर्देश थे, फिर मस्जिद का सर्वे कराने में दिक्कत क्या थी? यह सर्वे शासन प्रशासन कोर्ट के आदेश पर कर रहा था। कहां से एकाएक पत्थरबाजी हो जाती है, कहां से ऐसी तकरीरें दी जाती है कि जिससे दंगा भड़के? ये वो बातें थी जो आज योगी मुखर नजर आए। शायद एक कारण यह भी रहा हो क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश को लेकर
चाहे वो दिल्ली के अंदर हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो या हैदराबाद तक हो, हर किसी के निशाने पर उत्तर प्रदेश बीते दिनों रहा है। तो शायद ये भी एक कारण रहा कि इस बार योगी ने संभल मुद्दे को लेकर बड़े तीखे अपने स्वर रखे। उन्होंने हाल के विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर कांग्रेस और सपा पर कटाक्ष भी किया, कहा कि खटाखट वाले सफाचट हो गए हैं, आगे भी इनके लिए सियासत में अच्छे संकेत नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक नहीं है, पश्चिम के लोग भी सामान्य शिष्टाचार में राम राम का संबोधन करते हैं, हम मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, यहां तक कि अंतिम यात्रा में भी राम नाम सत्य है कहा जाता है, राम नाम के बिना कोई काम नहीं होता। सीएम योगी ने बताया कि किस तरह संभल में तनावपूर्ण माहौल पैदा किया है और वो तनाव बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सर्वे 19 नवंबर को हुआ, 21 को भी हुआ और 24 को भी हो रहा था। सर्वे के 2 दिन शांति भंग नहीं हुई, लेकिन 23 नवंबर को जिस तरह जुम्मे की नमाज के पहले तकरीरें दी गई उससे माहौल खराब हुआ। सीएम योगी ने कांग्रेस पर अप्रत्यक्ष निशाना साधते हुए कहा कि संविधान का गला घोटने वाले संविधान बचाने की बात करते हैं और यह गजब है कि यहां विपक्ष में बैठे लोग उनका साथ देते हैं। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष हल्की राजनीति के लिए माहौल खराब कर रहा है, राज्य के हित के लिए वे ऐसा ना करें। सीएम योगी ने कहा कि लोगों के राज्य के नेतृत्व पर और सुरक्षा पर पूरा विश्वास है, इसलिए राज्य में निवेश हुआ है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो एक माहौल है, कानून व्यवस्था की जो एक स्थिति पैदा हुई है, लोगों को सुरक्षा पे विश्वास है, कानून व्यवस्था पर विश्वास है, उसी का परिणाम है कि 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। इतना निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कार्य, रोड की, रेलवे की, एयर कनेक्टिविटी की, ये उसी का परिणाम है जो सरकार कर रही है और लगातार उसको कर रही है। महोदय, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि आखिर मैं नेता विरोधी दल से ये पूछना चाहता हूं कि अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है और 25 करोड़ की आबादी के प्रदेश में पिछले 7.5 वर्ष के दौरान सभी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। सभी वीवीआईपी विजिट सकुशल संपन्न हुई हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के कार्यक्रम को भी, जिसको लेकर के आप बहुत बड़ा पहले प्रदेश के मन में भय पैदा करते थे, वह भी सकुशल संपन्न हुआ। आज प्रदेश में जब सर्वत्र सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल है और 2025 में जब उत्तर प्रदेश को एक गौरव प्राप्त होने जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक सामाजिक जो उत्सव हो, एक महापर्व है महाकुंभ प्रयागराज, जिसमें पूरी दुनिया का एक समागम होने वाला है, जब इसे आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तब मैं विपक्ष के अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि प्रदेश के माहौल को अपने वक्तव्यों से और अपने करतूतों से कृपया खराब न करें। प्रदेश आगे बढ़ना चाहता है, विकास के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। सीएम योगी ने कहा कि संविधान में रामकृष्ण बुद्ध सबकी तस्वीर है, ऐसे में यहां पर विवाद किस बात के? आखिर क्यों माहौल खराब किया जा रहा है? आखिर राजनीति और वोट किसे चाहिए इस तरीके से? सीएम योगी ने कहा कि निर्दोष पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति पर दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जनता को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है।
सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि कभी सारे जहां से अच्छा लिखने वाले इकबाल भी ऐसे बदले कि उन्होंने कहा मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। वे अल्लामा कहलाए। उन्होंने कहा कि ये कैसे शिक्षक थे, क्या आप इनको पसंद करेंगे, क्या आप इनकी बातों को मानेंगे। विपक्ष से सवाल भी किया और विपक्ष से सवाल करने के बाद लगातार योगी प्रहार भी करते रहे। आप देखें, एक दोहरे चरित्र के व्यक्ति के द्वारा जो अपनी कुछ पंक्तियां पहले लिखी गई हैं और बाद में उसका चरित्र कैसे बदला है। मोहम्मद अल्लामा इकबाल के बारे में वही कहते हैं, यानी जो पहले कहते थे उन्होंने क्या बात कही थी बाद में, मुस्लिम हैं हम वतन हैं सारा जहां हमारा, चीन वो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, दुनिया के बुत कंदों में पहले वह घर खुदा का, तेगों के साये में हम पलकर जमा हुए हैं, मकरीब की वादियों में गूंजी अजा हमारी, बातिल में दबने वाले हे आसमां नहीं हम, हे गुलस्ता ये अब्दुल्लस वो दिन है याद तुझको, ये मौज ये दजला तू भी पहचानती है हमको, ये अर्ज ये पाग तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, सालार ये कार्रवाई है मीर ये हिजाज अपना, इकबाल का तराना बाग ये दरा है गोया, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। अब आप मुझे बताओ, क्या इकबाल को आप अपना आदर्श मानते हैं क्या? इस इकबाल को मानेंगे क्या? वो अपने को पेशे से शिक्षक कहते हैं। ऐसे शिक्षक छात्रों को पढ़ाएंगे तो दुर्गति कराएंगे ही कराएंगे। यानी इकबाल की एक कविता को यहां पे पढ़ करके और वास्तविक सच से आप धूल डाल करके उसको छुपा नहीं सकते हैं। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि महोदय, प्रशासन ने पूरी कार्रवाई की है और लगातार हमारे संज्ञान में सारी बातें हैं, एक एक बात पर सरकार नजर रख रही है। सीएम योगी ने कहा कि जोर जोर से बोलकर सत्य को छिपाया नहीं जा सकता, बात केवल तथ्यों पर होनी चाहिए और तथ्य छुपाए नहीं जा सकते। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में पहले आए दिन दंगे होते थे, दंगों का इतिहास है, दंगों में अब कमी आई है। सदन में योगी ने एक सवाल पर कहा कि उनकी विरासत बहुत प्राचीन है, वे बदल नहीं सकते। एक और बात, जिस बात को लेकर आज बहुत चर्चा हो रही है, उन्होंने कहा कि हर हर महादेव, राधे राधे और जय श्री राम कहकर वे अपना पूरा जीवन चला सकते हैं, उनको और किसी नारे की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये आपका काम है, आप बांटते हो और फिर काटते हो, इसलिए मैं कहता हूं कि हम बटेंगे तो कटेंगे, ये बात उन्होंने दोहराई। जो दंगे अलग अलग समय में हुए हैं, 1972 में आगरा में दंगा हुआ, 19 लोग मरे थे। आजमगढ़ में 1972 में दंगा हुआ, 3 लोग मरे थे। बहराइच में 1973 में दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई थी। गोंडा में 1973 में दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई। प्रयागराज में 1973 में एक दंगा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। मेरठ में 1973 में दंगा हुआ, 8 लोगों की मौत हुई। आगरा में फिर 1974 में दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई। पीलीभीत में 1974 में दंगा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। कानपुर में 1975 में दंगा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। मुरादाबाद में 1976 में दंगा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। बहराइच में 1976 में फिर दंगा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। बुलंदशहर में 1977 में दंगा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई।
वाराणसी में 1977 में दंगा हुआ, 8 लोगों की मौत हुई। मुरादाबाद में 1978 में दंगा हुआ, 19 लोगों की मौत हुई। अलीगढ़ में 78 में दंगा हुआ, 21 लोगों की मौत हुई। ये लगातार मैं क्या कर रहा हूं, उसमें आप भी थे, जिसके कारण लोकतंत्र सेनानी आप कहलाते हैं, लोकतंत्र सेनानी कहलाते हैं मल्होत्रा जी। उसी के नाम पर आप लोग, मैं क्या कर रहा हूं, ये दंगे हुए हैं, मैं उन दंगों के बारे में बोल रहा हूं जिन दंगों के कारण लगातार माहौल खराब हुआ है प्रदेश का। लेकिन मैं इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि 25 करोड़ जनता को सुरक्षा देना, उनकी हर प्रकार से हिफाजत करना, यह प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अराजकता, पत्थरबाजी और किसी भी इस प्रकार के आदेश के खिलाफ जो माननीय न्यायालय ने आदेश किया है, उसके बाद भी कोई कानून को अपने हाथों में लेकर के कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास करेगा तो सरकार उससे सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। और वही सख्ती वहां पर आवश्यक है जहां पर लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया है। एक भी निर्दोष नहीं जाएगा। जितने भी विजुअल्स होंगे उसके वीडियो फुटेज हैं, गोली चलाते हुए, कट्टा लहराते हुए, तलाशी के दौरान पत्थरबाजी करते हुए, घरों के छतों के ऊपर जो पत्थर रखे गए हैं, ये सारी विजुअल्स हमारे पास हैं और उसके अनुरूप ही कार्रवाई होगी। हां, ये जरूर आश्वस्त करते हैं कोई निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, अब तक नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी। लेकिन कोई दोषी होगा उसको कोई बचा भी नहीं पाएगा। यह भी मैं इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पहले दिन से है। अपराध और अपराधियों के प्रति, दंगों और दंगाइयों के प्रति वही जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार कार्य करेगी। इन दोनों मामलों में राजनीति की बजाय हमें समग्रता की दृष्टि से देखना होगा। और समग्रता की दृष्टि ये जो मैंने पहले माननीय नेता विरोधी दल को कहा कि आखिर ये कहां लिखा है संविधान में कि किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती, और जब आप रोकते हैं तभी हिंदू पक्ष से भी रिएक्शन आता है कि साहब हम भी नहीं जाने देंगे। भाई मुझे आश्चर्य होता है इन बातों को लेकर के कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या? ये सार्वजनिक मार्ग है, कैसे आप रोक सकते हैं? परंपरागत बहराइच में भी परंपरागत जुलूस था, परंपरागत जुलूस था, वही मैं कह रहा हूं, परंपरागत जुलूस था। और उसी परंपरागत जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम संपन्न हुए थे, आगे भी संपन्न होंगे। लेकिन ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह वो अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी, नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे राधे, राधे राधे के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं इस बात को लेकर यह नहीं कह रहा कि केवल किसी एक धर्म या एक संप्रदाय की यह बात है, दंगा कहीं से भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं सीएम योगी ने जिस तरीके से आक्रामक रवैया अपनाया है उसे लेकर भी चर्चा है। आज योगी बहुत सारे पुराने तथ्यों को लेकर भी सामने आए और उन्होंने विपक्ष को जिस तरीके से घेरा उसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। आप भी सुन लीजिएगा, एक एक अक्षर पर ध्यान दीजिएगा। 2027 के चुनाव की घोषणा 2024 से होती दिख रही है। इस बार
योगी जिस तरह आक्रामक मुद्रा में नजर आ रहे हैं, ये जरूर है कि इस बार बहुत सारे कड़े निर्णय भी देखने को मिल सकते हैं। एक बात जरूर है कि बार बार योगी का यह कहना कि पत्थरबाज हो या अपराधी हो वो जेल जरूर जाएगा, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हर बार कभी उत्तर प्रदेश के अंदर सवाल होते थे। आज वही सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा हथियार भारतीय जनता पार्टी का बन गया है। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। झंडा लगाने में क्या समस्या आ रही है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? मैं यही पूछना चाहता हूं। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं?